नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है, बताता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं, सर मेरे को फंडिंग की कमी है, पैसा मेरे पास नहीं है, या मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो भी क्या मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकता हूं, तो भी क्या मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जैवी फॉर्मूला की जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे बिना पैसे के जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है शुरू करना है और कैसे आप जो है इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। तो पहला स्टेप जो आपका इस तरीके की जैवी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रह सकते हैं और उसके बाद जो है आप खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीटली इसी जैवी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कई सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, बहुत सारा पैसा इसके अंदर लगने वाला है, तो इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, इतना फंड मैं कहाँ से लाऊंगा। चलिए, कई लोग मैनेज भी कर लेते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक भी मैनेज कर लेते हैं, कई इससे ज़्यादा भी मैनेज कर लेते हैं। पर कई लोग होते हैं जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करना है पर उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इनिशियल सेटअप में भी उनको जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको चाहिए। तो अगर यहाँ शुरुआत से अगर समझाया जाए तो 2 तरीके का इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ आपका लगता है। पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और सेटअप में लगता है, जो करीब करीब 35 से 40 हज़ार तक जा सकता है। आपका प्रोडक्ट क्या है ये सब कुछ जो है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपका जीएसटी, आईसी और एपीडा का आरसीएमसी, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट, ये सब मिला के 20-25 हज़ार रुपये का आराम से खर्चा आ जाता है। तो आप इसको 35 से 40 हज़ार रुपये पकड़ के चलें। अगर आप एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस भी ले रहे हैं, कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट भी करा रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे अगर आप एग्रो प्रोडक्ट हो गया या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो 35-40 हज़ार रुपये आपको लगने ही लगने हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका होता है कि जब आप प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं तो उस टाइम का आपका खर्चा रहता है। तो आप कहते हैं कि सर अब यहाँ तो पैसा लगने वाला है, चलो 20-25 हज़ार रुपये आप मैनेज कर सकते हैं, 30 हज़ार रुपये में मैनेज कर सकता हूँ, बट इसके बाद जब मैं मटेरियल खरीदूंगा तो उस टाइम को मैं कैसे मैनेज करूँ, उस टाइम पे मैं कैसे परचेज करूँ, किस तरीके से मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा इस टाइम पे और जो है इस प्रोडक्ट को बेचूंगा इंटरनेशनल मार्केट में, और मेरे पास अगर ऑर्डर ही अगर 10 लाख का आ गया तो उसको कैसे मैनेज करूंगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फिर भी फेस करनी पड़ती है कि सर मुझे इनिशियल लेवल पे फंड नहीं है, मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँ। तो उन सब लोगों के लिए और नए एक्सपोर्टर्स के लिए जो नया नया बिजनेस में आना चाहते हैं पर रिस्क नहीं लेना चाहते, अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, या आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। और कई लोगों का तो जनरली यही क्वेश्चन होता है, सर मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, चलिए फंड की व्यवस्था कर सकता हूँ, बट मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर हूँ नहीं, तो क्या मुझसे बायर मटेरियल खरीदेगा, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं क्वालिटी कैसे मैनेज करूँगा। तो देखिए, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि आप अगर मैन्युफैक्चर नहीं है तो कई बार आप किसी और से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, प्राइसिंग आपका नहीं बैठ पाता है कई बार, तो इसी वजह से जो है डिले होता चला जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग नहीं पता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं पता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं है और कौन सी वेराइटी कहाँ चल रही है ये पता नहीं है, तो आपको जो है थोड़ा सा परेशानी इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हो सकती है। तो इन सब जो आपकी क्वेरीज है और जो सब कुछ आपका प्रॉब्लम्स है, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, जैवी स्ट्रेटेजी। तो ये जैवी स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, जो मैंने कई बार अभी तक वीडियो में नाम ले लिया है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों जॉइंट वेंचर। तो दोस्तों, आप एक सिंपल सा जॉइंट वेंचर करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। अब ये जॉइंट वेंचर करना कैसे आपको, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज लेनी रहेगी, चाहे आप YouTube से सीख के लें, या आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, या किसी की भी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, या किसी भी कंसल्टेंट के माध्यम से आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखें। पहले यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी रहेगी।
तो आपको जब यहाँ नॉलेज बढ़ेगी, जिसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपको प्रोसीजर आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए, और इनिशियल लेवल पे आपको बायर फाइंडिंग वगैरह कैसे करना है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ आना चाहिए। और ये सब कुछ आप सीख सकते हैं हमारे 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि कैसे जो है इंडिया से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग जो है आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, इस बिजनेस में डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कैसे होगा, कस्टम क्लियरेंस कैसे किया जाए, पेमेंट टर्म कैसे डिसाइड करनी है, बायर से पेमेंट लेना कैसे है, बायर से एडवांस पेमेंट कैसे आएगा, बायर फाइंडिंग कैसे करनी है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट का बायर कैसे ढूंढना है, इसका कस्टम क्लियरेंस कैसे होगा, ये पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, गवर्नमेंट इसमें क्या बेनिफिट आपको देती है। तो जब इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको हो जाए दोस्तों, और आपके पास फंडिंग की कमी है, अब आपको लगता है कि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है मेरे पास नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट जो है नहीं है, तो सीधा सीधा आपको एक मैन्युफैक्चरर के पास जाना है और उससे करना है आपको जॉइंट वेंचर। यहाँ पे बहुत सिंपल सा जो है प्रोसीजर है दोस्तों, सीधा आपको एक मैन्युफैक्चरर के पास जाना है जो आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डील करता हो। जनरली वो स्पोर्ट्स गुड्स हो सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हो सकते हैं, टी शर्ट्स वगैरह हो सकती है, या वो किसी भी तरीके के आप दूसरे प्रोडक्ट्स ले लीजिए, या फूड प्रोडक्ट में आप ले लीजिए। तो चाहे वो मैन्युफैक्चर किसी भी प्रोडक्ट का हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो, तो आप जो है अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में ये प्रोडक्ट बनता है या आपके एरिया में ये प्रोडक्ट होता है और थोड़ी बहुत भी आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो आप सीधा सीधा एक मैन्युफैक्चरर के साथ जाइए, उसको कन्विंस करने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है। मैं आपके बिजनेस को जो है ग्लोबली ले जा सकता हूँ, एक्सपोर्ट में ले जा सकता हूँ। सीधा आप उनको बोल सकते हैं कि मैं आपका पेमेंट भी सिक्योर करूंगा, बायर भी ढूंढ के दूंगा, बस प्रोडक्ट आपका है और जो डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है वो आपकी कॉस्ट है। कई सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट वगैरह भी होती है, तो इनिशियली उनका वो खर्चा बच जाता है। कुछ तो डॉक्यूमेंट उनके पास ऑलरेडी होंगे, जैसे जीएसटी होगा, उनका करंट अकाउंट होगा। सिंपली आपको जो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिलवाना है और आईडी कोड, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, कुछ आरसीएमसी, वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनवानी है। इन सब चीज़ों के बारे में बस उनको गाइड करें। जो भी खर्चा है आप हमसे ले लें, कितना आपको कॉस्टिंग आने वाला है इसमें, और ये सब चीज़ें हम बना के भी देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन सब कुछ। आप सीधा सीधा जाके अपने मैन्युफैक्चरर को इस बारे में बता सकते हैं, उसको खर्चा बता सकते हैं। इतना सा पैसा कोई भी मैन्युफैक्चरर लगाने को तैयार हो जाएगा जब आप उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करके देंगे। सिंपली आपको उसको यही कहना है कि भैया जब एडवांस पेमेंट आ जाए उसके बाद ही आपको काम करना है, कोई उधारी पे किसी क्रेडिट पे मटेरियल नहीं भेजेंगे। और हाँ, आपको सीधा सीधा इसमें रिस्क भी नहीं लेना है कि अगर आप किसी का मटेरियल भेज रहे हैं तो बिल्कुल भी क्रेडिट पे ना करें, क्योंकि इसमें दूसरे की रिस्क है पूरी। तो आपको यहाँ पे एडवांस पेमेंट के ऊपर ही काम करना है। और दोस्तों आप मेरी मान के चलिए कि एक्सपोर्ट के अंदर एडवांस पेमेंट मिलता है। अगर आप ये सोचते कि एक्सपोर्ट में कौन हमें एडवांस पेमेंट देगा, किस लिए देगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हमने कितनी जगह से जो है एडवांस पेमेंट लिया है और हमारे कितने क्लाइंट जो है ऑलरेडी एडवांस पेमेंट लेके जो है काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत करिए कि एक्सपोर्ट में एडवांस नहीं आता, एक्सपोर्ट में एडवांस आता है। बस आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको लेने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से बायर से एडवांस पेमेंट लिया जाएगा। तो अगर आप वो स्ट्रेटेजी समझ जाते हैं, वो तरीके समझ जाते हैं कि कैसे इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, बायर बनाना है, फिर आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो आपका मैन्युफैक्चर भी इस तरीके से कन्विंस हो जाएगा कि भाई ठीक है कि आप जो है उसको बायर बना के दे रहे हैं और वो भी एडवांस पेमेंट पे। जब पेमेंट आएगा तब मटेरियल भेजना है, तो यहाँ पे उसकी भी कोई रिस्क नहीं है। तो थोड़ा वो डॉक्यूमेंटेशन वो बना लेगा। इस तरीके से आप जो है उसके साथ एक जॉइंट वेंचर में आ जाए, एक एग्रीमेंट कर लें। आप जो है एग्रीमेंट एक तो फिक्स कमीशन बेसिस पे कर सकते हैं कि भाई 10 लाख का मटेरियल जाएगा तो उसमें से भाई 50,000 मेरा या 20,000 रुपये मेरा मार्जिन रहेगा, या जो भी आप चाहें। और या फिर आप जो है उससे आप पर शिपमेंट के बेसिस पे अपना चार्ज कर सकते हैं। हर शिपमेंट पे आप कंप्लीटली चार्ज करें, तो आप या तो कमीशन चार्ज कर लें या पार्टनरशिप में आ जाएं, 50-50% पार्टनरशिप कर लें। आप जैसा चाहें वैसा एग्रीमेंट जो है अपने सप्लायर के साथ करें। इनिशियल लेवल पे अगर आपको फायदा कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, पैसा आपको लगाना नहीं है प्रोडक्ट परचेजिंग में या प्रोडक्ट को सेल करने में। सारा खर्चा मैन्युफैक्चर का, और जो पैसा आएगा उसमें से भी आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप उसको कन्विंस करें। जब आपके सप्लायर वगैरह रेडी हो जाए, आप कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट करें, बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए भी कई सारे वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं हमारे यूट्यूब के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप बायर फाइंड करें, उसको ऑर्डर दिलाएं, एडवांस पेमेंट डलवाएं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट यहां से करा दें। धीरे 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 जब आप मैन्युफैक्चर के साथ काम करते करते चीजों को सीख जाएंगे, जब आपके पास पैसा भी आ जाए तो आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट बना के खुद के लिए मार्केटिंग करके खुद का बायर जो है आप यहाँ पे फाइंड करें, और वापस से एक और नई जर्नी की शुरुआत जब आपका खुद का बिजनेस जो है रहेगा। और बिना पैसों के भी आप इस तरीके से जॉइंट वेंचर करके मैन्युफैक्चर के साथ में अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। आपकी मेहनत लगेगी, शुरुआती कुछ साल आपके इसमें जाएंगे, पर आने वाला टाइम जो है आपका होगा दोस्तों। यहाँ पे आप जो है अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, अपना बायर बना सकते हैं। अगर पैसा भी नहीं है
तो भी काम कर सकते हैं। एक जॉब से अच्छा पैसा अगर आप कमीशन और इस तरीके के काम पे करेंगे तो साल भर में अगर आपने 2-5 भी शिपमेंट कर लिए तो साल भर की जॉब का खर्चा आपका ऐसे भी निकल जाएगा। तो सीधा सीधा किसी के साथ जुड़िए, जॉइंट वेंचर करिए, पैसा नहीं है तो वहाँ से पैसा उठाइए, लोगों से बात करिए और उनको जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में लाने की कोशिश करिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।